हेलो स्टूडेंट, हमने ये चैप्टर में सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? तो राउंड से कौन सा है, जनरल ग्रुप बनाए थे हमने, अलग अलग ग्रुप बनाए थे। और दूसरी बात बताया था, हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक में से कौन सी चीज बनती है, ये भी हमने जाना था। जैसे लंच बॉक्स, वाटर कंटेनर्स, बकेट, ये सब हमने जाना। इससे आगे ये भी पढ़ा था कि घर के अंदर, हमारे हाउस के अंदर कौन सी चीजें होती है, कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, और क्लासरूम के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, और क्लासरूम के बाहर कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे क्लास घर के अंदर क्या होता है, पोटैटो होता है ना, वो कोई भी सब्जी का नाम ले लो, और कुछ भी टेबल चेयर सब कुछ होता है। और क्लास के अंदर क्या होता है, टेबल, चेयर और बेंचेस, ये सब होते हैं। क्लास के बाहर जैसे ट्री होता है, ये सब मैंने बताया था। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2। तो ये चैप्टर का नेम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। तो हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 में क्या करना है कि सम कॉमन मटेरियल लिस्ट बनाओ। तो कॉमन मटेरियल का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करो, तो मैं ऐसे टेबल में बताता हूं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट, कौन सा मटेरियल का यूज करके हम क्या क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो टेबल 4.2, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज, कोई मटेरियल का यूज करके हम कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ from the same material। मतलब कोई एक मटेरियल का यूज करो, इससे अलग अलग चीजें बनानी है। ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मटेरियल ऑब्जेक्ट made of this material, ओके। तो मटेरियल का यूज करके ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल्स। मैं पहले बताता हूं वुड। आपको जो याद है वो भी लिख सकते हो, लेकिन क्या लिखना है, वुड यानी लिखना, लकड़ी में से जो चीज बनती है वो हमें लिखना है। टेबल, चेयर, प्लाउ मतलब जो खेत में होता है वो, जिसे हम सोइल करते हैं वो। दूसरी बात बताई मैंने, पेपर, ये सब मटेरियल है। जैसे लकड़ी का मटेरियल, पेपर का मटेरियल, पेपर यानी कागज। तो कागज में से हम क्या क्या बना सकते हैं, वो भी इजी है। नोटबुक, बुक्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, कॉइन्स, कैलेंडर, न्यूज़पेपर, जो कागज में से बने हुए ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड बात बता रहा हूं, लेदर। लेदर में से क्या बना सकते हैं हम, लेदर यानी चमड़ा। तो चमड़े में से हम क्या बना सकते हैं, शूज, बेल्ट। ये सब, इससे आगे भी हम जा सकते हैं। जो हमें याद आए वो हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर इतना लिखा है तो हम इतना ही लिखे, इससे आगे भी हम लिख सकते हैं। तो इसको ये कॉलम करते हैं, टेबल बना देते हैं इसको, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए।
समझ में आया? इससे आगे प्लास्टिक, प्लास्टिक में से क्या बना सकते हैं? टॉयज, प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट भी होती है और टम्बलर भी होता है। टम्बलर यानी ग्लास। थर्ड कॉटन, कॉटन जो होता है रुई, उसमें से हम क्या बना सकते हैं? कपड़े यानी क्लोथ। ये सभी हमने पढ़ा। तो इससे पहले हम अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। फाइंड आउट, इस टेबल से हमें क्या सीखने को मिला? यहां बताया कि व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स, इस टेबल से हमें क्या सीखने को मिला? फाइंड, हमने क्या किया? फाइंड। तो फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन वेरी डिफरेंट वे, अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। जैसे वुड का ग्रुप अलग है, पेपर का ग्रुप अलग है, दूसरा लेदर का ग्रुप अलग है। ओके, दूसरा वी देन हाउ दैट ऑब्जेक्ट अराउंड दिस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो जो मटेरियल है अलग अलग है, उसमें से अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, कुछ ऐसा भी होता है हम सिंगल मटेरियल का यूज करते हैं। एन ऑब्जेक्ट विल आल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, सिंगल मटेरियल और मेनी मटेरियल दोनों का हम यूज करते हैं। मेनी यानी ज्यादा, एक से ज्यादा। और सिंगल मटेरियल किसको बोलते हैं? जैसे वुड, एक ही मटेरियल लेते हैं और एक ही मटेरियल में जो चीज बनती है ये टेबल, चेयर, नाव, एनी कोई भी आगे जो वुड में से बनी हो वो। दूसरा एनी मोर मटेरियल एक से ज्यादा, जैसे वुड पेपर, वुड आयरन, वुड प्लास्टिक, कोई भी ले सकते हो, जैसे सिमिलरिटी लगनी चाहिए। तो मेड ऑफ मटेरियल्स एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो वन मटेरियल का यूज करके हम मेनी ऑब्जेक्ट, ज्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे ये वुड का, इसे ज्यादा बनाया, पेपर ज्यादा बनाया, उससे मेरा तो तीन एग्जांपल दिए, तुम और भी लिख सकते हो, इससे आगे भी है 3 और 5, लेकिन मैंने लिखा नहीं ये 3 एग्जांपल, ध्यान से पढ़ो तो अपने आप आ जाएगा। One material could be used for making many different objects. What decide which material should be used of? हमने डिसाइड क्या किया? डिसाइड मतलब परफेक्ट जो काम करते हैं वो, और मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें डिफरेंट, अलग अलग, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो अलग अलग, तो अलग अलग मटेरियल हमें यूज करना चाहिए। एक बात बताई मैंने एक्टिविटी 2, तो एक्टिविटी 2 में हमने क्या पढ़ा? तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम सम मटेरियल, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं। अब आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मतलब जैसे मैं बताऊं तो वुड, गुणधर्म बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स मतलब गुणधर्म। तो वुड का क्या है गुणधर्म? वुड की प्रॉपर्टी क्या है? वुड और आयरन की बात करो तो वुड जो है उसको पानी में रखोगे तो वो डूब जाएगा। ओके, और जो आयरन है उसको पानी में रखोगे तो वो, सॉरी, वुड जो है उसको पानी में रखोगे तो वो तैर जाएगा। समझ में आता है? और जो आयरन है उसको पानी में रखोगे तो वो डूब जाएगा। समझ में आया? वुड को पानी में रखोगे तो वो तैरता है और आयरन को पानी में रखोगे तो वो डूब जाता है। तो उसकी वो प्रॉपर्टी है, वो गुणधर्म है। जैसे पेपर और लेदर, हर एक ऑब्जेक्ट होता है, हर एक जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो हैव यू एवर वंडर व्हाई टम्बलर इज नॉट मेड विद पीस ऑफ क्लॉथ? हम जानते हैं कि टम्बलर की जगह जो क्लोथ होता है, क्लोथ यानी कपड़ा, जो कपड़ा होता है उसका यूज कर सकते नहीं। कैसे? जैसे टम्बलर में तो हम पानी रखते हैं, समझ में आता है? टम्बलर यानी ग्लास, एक ग्लास, उसमें हम पानी रखते हैं, ये तो हमको पता है। लेकिन जो क्लोथ से हमें ग्लास बना दे, उसके अंदर पानी रखेंगे तो क्या होगा? पानी नीचे चला जाएगा। देखो ये एक्टिविटी में ये लड़की क्या कर रही है, जो क्लोथ से बना हुआ टम्बलर बनाया है उससे, और पानी रखते तो पानी नीचे चला जाता है। ओके, अब देखो, रिकॉर्ड और एक्सपेरिमेंट दिस पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3, हमने चैप्टर 3 में ये पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट किया था। एंड आल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज टम्बलर टू
कीप ए लिक्विड। हम जानते हैं कि लिक्विड को किस में रखते हैं? टम्बलर में। कोई भी लिक्विड हो, यानी वाटर हो, कोई भी केमिकल हो, लिक्विड हो, जैसे केरोसिन भी हो, तो उसको हम कैसे रखते हैं? टम्बलर में रखते हैं। उसको जो क्लोथ का बना हुआ टम्बलर हम उसको यूज कर सकते नहीं। We generally use a tumbler to keep a liquid. यूज करते हैं हम। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal, or other such material that will hold water securely. तो टम्बलर किससे बना होता था? प्लास्टिक का बना होता था। प्लास्टिक, ग्लास, एनी मटेरियल का बना हुआ होता है। Similarly, it would not be wise to use paper-like material for cooking utensils. तो हमें ये जानना चाहिए कि कुकिंग के अंदर हम पानी को रखने के लिए यूटेंसिल्स यानी बर्तन जो होते हैं, किचन के जो बर्तन होते हैं, इसके अंदर हमें पानी का यूज करने के लिए, पानी को रखने के लिए किसका यूज करना चाहिए? टम्बलर का यूज करना चाहिए। जो क्लॉथ या पेपर उससे जो हम बनाते हैं टम्बलर, उसका यूज करना चाहिए नहीं। तो we see that we choose material to make an object depending on its property and the purpose for which the object is to be used. तो कोई भी मटेरियल होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है और उसका यूज कहाँ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वुड, उसकी प्रॉपर्टी क्या है मैंने बताया था, उसको पानी में रखोगे वो तैरेगा। तो उसका यूज डिपेंड किसके ऊपर रहता है? उसका यूज कहाँ करते हैं? तो टेबल बनाने में, चेयर बनाने में, प्लाव बनाने में उसका यूज करते हैं। ये हम सब जानते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और उसका यूज क्या होता है इसके ऊपर वो डिपेंड होता है। दूसरी बात, सो दैट व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज। सभी मटेरियल की प्रॉपर्टी उसके यूज पर डिपेंडेंट है। सम प्रॉपर्टी आर डिस्कस हियर, सम प्रॉपर्टी की हम यहां डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट में बताना अपीयरेंस। हमने ये जो टॉपिक पढ़ी एक्टिविटी में ये आया, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, टम्बलर बनाए ग्लास का, उसके अंदर होल्ड द वाटर रखते हैं और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ये जान तो ये अपीयरेंस कैसे दिखता है? जैसे वुड यानी लकड़ा, वो कैसे दिखता है ये हमें मालूम है। इसकी कंपैरिजन में आयरन कैसे दिखता है ये भी मालूम है। इसकी कंपैरिजन में एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमियम ये कैसे दिखता है ये भी हम जानते हैं। सब अलग अलग दिखते हैं ना, तो सभी की प्रॉपर्टी भी अलग अलग आएगी। अपीयरेंस यानी दिखना, कोई भी मेटल कैसे दिखता है। तो देखो, मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग इसका यूज होता है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। तो आयरन से वुड अलग तरीके से दिखता है, आयरन अलग दिखता है और वुड वो अलग दिखता है। जैसे ये डस्टर कैसे दिखता है? वुड का बना हुआ है, ओके। और दूसरी बात, इसके कंपैरिजन में आयरन रखोगे वो भी अलग दिखेगा। और इसके कंपैरिजन आगे, जैसे आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, आयरन से अलग कॉपर और एल्यूमिनियम दिखता है। एट द सेम टाइम there may be some similarity between iron, copper and aluminum that are not there in wood. कुछ ऐसा होता है कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम सिमिलरिटी होते हैं। सिमिलरिटी क्यों? एक जैसा। तो वो कैसे होता है? तो वो बिल्कुल वो जैसे मतलब वो मेटल है इसलिए वो मेटल के ग्रुप में आते हैं, और वुड वो अलग होता है। समटाइम हम ऐसे कह सकते हैं कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम सिमिलरिटी एक जैसे होते हैं और वुड अलग होता है। तो मैंने बताया अपीयरेंस के बारे में बताया। अब ये पढ़ेंगे एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में पढ़ेंगे कि कलेक्ट सम पीसेस डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, glue and this signing
अलग मटेरियल लो, शाइनी मतलब बिल्कुल फ्रेश, नया जैसे लगा, नया दिखता है बिल्कुल, ऐसा लगता चाहिए। तो कौन से कलर के कलर को इकट्ठा करना, तो पेपर लो, कार्डबोर्ड लो, बुक लो, ऊपर वायर लो, शीट लो, चौक लो, टू एनी ऑफ दिस appear shiny, separate the shiny material into group। जैसे चौक, ये चौक है, वो शाइनी नहीं दिखेगा। जैसे कॉपर, कॉपर का कोई वायर लो, मान लो कि मैंने कॉपर का वायर दिया, स्ट्रिपली समझ लो, ये कोई भी एल्यूमिनियम की है, ये कॉपर का वायर। नाउ दिस सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप। तो कॉपर, चौक, ये सभी भी या तो अलग अलग करना है। जैसे चौक, कार्डबोर्ड वो शाइनी नहीं है, कॉपर, एल्यूमिनियम वो शाइनी है, लेकिन वो कैसे शाइनी है, उसको बीच में से कट करोगे फिर बाद देखोगे तो वो बिल्कुल शाइनी लगेगा। शाइनी मतलब बिल्कुल फ्रेश, नया लगेगा। Now observe as the teacher as it is material into two pieces and look at the freshly cut surface। अपने टीचर को बोलो, ऐसे अपने आप भी कर सकती हो। एक पीस लो, उसका टू पीस बनाओ, टू पीस ऐसे, इसका कट कर दोगे, क्या होगा, ऐसे पीस बन जाएगा। ऐसे कट करोगे तो बीच में से दो भाग हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे, ऐसा लगेगा। तो यहाँ भी जो है शाइनी लगेगी, ये जो सरफेस है बिल्कुल शाइनी लगेगी। कट सरफेस, व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस किया, तो हमने देखा जो ये पीस है पूरा, उसको कट कर देंगे वो शाइनी लगता है। दूसरी बात, does the freshly cut surface of some this material appear shiny? some material shiny होता है, नहीं, जैसे कार्डबोर्ड वो सब नहीं होता। Include this object do also in the shiny materials। तो अलग अलग ग्रुप बनाओ, तो शाइनी मटेरियल कौन सा है, जैसे कोई भी मेटल हो उसको बीच में से कट करोगे तो वो शाइनी लगेगा। Do you notice such a shiny or luster in the other materials? शाइनी और अदर मटेरियल कौन सा है, लस्टर। लस्टर बिल्कुल वो चढ़कर वाला बोलते हैं ना, उसको लस्टर बोलते हैं। Cut them anyway as you can repeat this in the class with as many material as possible and make a list of this with and without luster। तो अपने क्लास में डिस्कस करो, जो लस्टर बिल्कुल शाइनी जैसे लगता है वो कौन से ऑब्जेक्ट है, और लस्टर के बिना जो नहीं दिखता वो कौन से ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग ग्रुप बनाओ। इंस्टेड ऑफ कटिंग, इसके बदले उसको कट कर दो। यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी दिस इट हैज लस्टर। मान लो कि कट नहीं किया, उसको कट नहीं किया, सैंड पेपर से उसको घिसो सरफेस को, तो वो कैसे लगेगा, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में बताऊंगा, और आगे का वीडियो पढ़ते रहिए। ओके।